ख़वातीनो हज़रात, लैब मीट, आर्टिफिशियल मीट या कल्टीवेटेड मीट, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो शायद वेस्ट के अंदर तो लोगों को सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अभी भी इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद इन अल्फाज से नाआशना है। इस मीट को एक 3D प्रिंटर के जरिए बनाया जा रहा है, वो भी एक गाय को ज़िबा किए बगैर। जी हां, बिल्कुल एग्जैक्टली एक रियल मीट की तरह का मीट क्रिएट किया जा रहा है, जो कि गाय के ही स्टेम सेल्स को ग्रोथ करके डेवलप किया जाता है। उसका प्रोसीजर तो हम आपको जरूर बताएंगे कि वो गोश्त बनाया कैसे जा रहा है, लेकिन उससे पहले समझने की बात यह है कि इस तरह के गोश्त को बनाने की जरूरत क्या पेश आ रही है। दुनिया में सिंगापुर एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसने ये आर्टिफिशियल मीट को लीगली कमर्शियल बेस्ड के ऊपर बेचने की इजाजत दे दी हुई है। उसके बाद कतर दुनिया का दूसरा मुल्क होने जा रहा है जो इस आर्टिफिशियल मीट को एक्सेप्ट कर रहा है और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। जी हां, कतर एक मुस्लिम मुल्क है। अब यहां पे ये बहस शुरू हो जाएगी कि क्या ये गोश्त हलाल है या हराम है। इसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी ये समझने की जरूरत है कि साइंटिस्ट को इस तरह का गोश्त बनाने की क्या जरूरत पेश आई, जबकि हमारे पास वाफर मिकदार के अंदर गाय, भैंस और बकरियां मौजूद हैं। हम आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। इस वजह से इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दुनिया इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम से निपट रही है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसको किसी ना किसी लेवल के ऊपर इग्नोर तो किया जा रहा है, लेकिन इस हकीकत से कभी भी मुंह छुपाया नहीं जा सकता। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज है और इसमें 30% इजाफा कारखाने और इंडस्ट्री कर रही हैं। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जानवरों का हिस्सा 15.5% और बाकी दुनिया पे जितनी भी ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, जहाज, व्हीकल इस्तेमाल हो रही हैं, उनका हिस्सा 15% बनता है। अब देखने की बात यह है कि सारी ट्रांसपोर्ट जितनी भी इस्तेमाल हो रही हैं वो 15% हिस्सा डाल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग में, और उससे भी ज्यादा 15.5% जो चीज ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है वो जानवर हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये जानवर ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आइए हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। हर जानवर एक गैस रिलीज करता है जिसको मीथेन गैस कहा जाता है, और इस गैस की खासियत यह है कि ये सूरज से आने वाली हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और उसके बाद ये जमीन के टेम्परेचर को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरी चीज जो समझने की जरूरत है कि एक जानवर को पालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब हम अगर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर देखें, अगर एक गाय से हमें 1 किलो गोश्त लेना हो तो उसके लिए हमें 7,000 से 20,000 लीटर पानी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बचपन से लेके उसको अडल्ट ग्रो होने तक। जी हां, 7,000 से 20,000 लीटर। साइंटिस्ट ने जो कैलकुलेशन की है वो तकरीबन 15,400 लीटर पानी ऐसा है जो हमें 1 किलो गोश्त लेने के लिए गाय के ऊपर सर्व करना पड़ता है। इस वजह से हम मीठे पानी का ज़िया कर रहे हैं गोश्त को हासिल करने के लिए, और अगर एक गाय के अंदर 50 किलो गोश्त निकलता है तो इसी 7,000 या 15,000 लीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस 50 किलो गोश्त के साथ, आपको पता चलेगा कि एक जानवर से गोश्त हासिल करने के लिए कितना ज्यादा मीठा पानी उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। जब हम मीट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम 2, 4, 5 या 10 जानवरों की बात नहीं कर रहे, हम उन लाखों जानवरों की बात कर रहे हैं जिनको डेली बेसिस के ऊपर स्लेक्टर किया जाता है गोश्त हासिल करने के लिए। अब इन जानवरों को काटने से लेके उनकी पैकिंग और फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी एमिशन खारिज होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने की एक वजह बनता है। अमेज़न के जंगलों को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर काटा जा रहा है और ये सारी जमीन या तो लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है या फिर वहां पे सोयाबीन काश्त किया जा रहा है जो इन्हीं जानवरों की खुराक के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब जब इतने बड़े लेवल पे लाखों एकड़ जंगलात को काटा जाएगा तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग की इंक्रीज की एक वजह बनता है। यही ग्लोबल वार्मिंग के अंदर लाइव स्टॉक का ये हिस्सा साइंसदानों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमें इस लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को किस तरह से कम करना है और इसका ऑल्टरनेटिव कैसे हमने जनरेट करना है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल मीट बनाने के लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट की जो आज से कई साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। 2013 के अंदर ये पहला लैब मेड बर्गर बनाया गया। मार्क पोस्ट एक प्रोफेसर साइंटिस्ट ने
प्रेजेंट किया और लाइव टीवी के ऊपर इसको टेस्ट भी करके दिखाया गया। इस आर्टिफिशियल बर्गर के पीस को बनाने के लिए जो खर्चा आया वो $3,20,000 था। जी हां, ये बहुत बड़ी रकम थी जो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के लैब मेड मीट बनाने के लिए कोशिश है और वो अपनी लैब्स के अंदर इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लैब के अंदर इस तरह का मीट बनाने में कामयाब भी हो चुकी हैं। ग्लोबल मील इंडस्ट्री ने 2020 के अंदर 75 मिलियन टन गोश्त प्रोड्यूस किया, जो दुनिया पे रहने वाले हर फर्द के लिए 90 पाउंड बनता है। जब इतने बड़े लेवल के ऊपर गोश्त की प्रोडक्शन की जाएगी तो ऑब्वियसली उसको हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो एमिशन होगी वो भी ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। लैब मीट के साथ साथ एक और प्लांट बेस्ड मीट भी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जो इस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, जिसकी वर्थ $5.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और अगर इस प्लांट बेस्ड मीट की बात की जाए तो इसको मैं पर्सनली तौर पे 2 दफा खा चुका हूं। ये प्लांट बेस्ड मीट ऐसे लगता है जैसे आप कोई चिकन का गोश्त खा रहे हो, आपको बिल्कुल फील भी नहीं होता कि ये कोई आर्टिफिशियल मीट है। लेकिन दूसरी साइड पे जो लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीट तैयार किया जा रहा है, जो कि प्लांट बेस्ड नहीं है बल्कि वो गाय के स्टेम सेल से तैयार किया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन भी देखने को आई। लेकिन हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेम सेल से एक रियल मीट कैसे जनरेट किया जाता है। जब हम किसी रियल मीट के स्टेक को देखते हैं तो उसके अंदर हमें 2 तरह के कलर वाज़िया नजर आते हैं। एक तो व्हाइट कलर जो फैट होता है, और एक रेड कलर या पिंक कलर जो बेसिकली मसल्स या प्रोटीन होती है। अब साइंटिस्ट के लिए यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब वो आर्टिफिशियल मीट लैब के अंदर तैयार करें तो उसको हूबहू रियल मीट के साथ कॉपी किया जाए ताकि उसके खाने का टेस्ट भी उसी हिसाब से डेवलप किया जा सके। सो इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने गाय में से स्टेम सेल्स को लिया और उन स्टेम सेल्स को एक खास किस्म के लिक्विड के अंदर डाल दिया, जहां पे एक खास टेम्परेचर के ऊपर उसको रखने के बाद ये स्टेम सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब नंबर्स के अंदर स्टेम सेल्स काफी ज्यादा तादाद में ग्रो हो जाते हैं तो उनको यहां से टिश्यू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब टिश्यू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर इन स्टेम सेल्स को एक बायो इंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यही बायो इंक उस 3D प्रिंटर के अंदर यूज होती है जिससे ये आर्टिफिशियल मीट तैयार करते हैं। अब देखा जाए तो यहां पे 2 तरह की इंक यूज हो रही है। एक तो वो है जो स्टेम सेल्स के साथ बनाई गई है, और दूसरी इंक फैट की बनाई गई है जो दूसरी लेयर क्रिएट करती है उस स्टेक के अंदर, बिल्कुल ओरिजिनल मीट की तरह। अब जब ये स्टेक लैब के अंदर तैयार हो जाता है तो यहां से इसको मूव कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पे कुछ दिन पड़े रहने के बाद ये स्टेम सेल प्रॉपर गोश्त की शक्ल में ग्रो कर जाते हैं। अब चंद दिनों के बाद जब इस स्टेक को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये बिल्कुल एक रियल मीट की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। आम आंख के साथ आप ये कभी भी जज नहीं कर पाते कि ये स्टेक किसी लेबोरेटरी के अंदर तैयार हुआ है या इसको किसी जिंदा जानवर से लिया गया है। इस तरह के स्टेक जो लैब के अंदर तैयार हो रहे हैं उनको कमर्शियल लेवल पे सेल करने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई। उसकी बड़ी वजह एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसको समझना भी जरूरी है। स्टेम सेल को ग्रो करने के लिए जिस लिक्विड के अंदर रखा जाता है उसे फीटल बोवाइन सीरम कहा जाता है, सिंपल FBS। एक आम आदमी को समझने के लिए FBS सीरम जो है ये एक बेबी काऊ से लिया जाता है, जो स्लेक्टर हाउस के अंदर प्रेग्नेंट गायों को जब ज़िबा किया जाता है तो उनके बेबी फीटस से ये सीरम निकाला जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, और यही वजह है कि साइंटिस्ट अभी तक इस लेबोरेटरी मीट को इंसानी ट्रायल के लिए मार्केट में नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की रीजन बन जाएगी। अब साइंटिस्ट का ये कहना है कि हम इस सीरम को सिर्फ वक्ती तौर पे यूज कर रहे हैं, हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम इसका अल्टरनेटिव बहुत जल्द ढूंढ लें, ताकि हमें कमर्शियल बुनियादों के ऊपर जब इस तरह का मीट प्रोड्यूस करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास वाफर मिकदार में कोई अल्टरनेटिव सीरम हो जिसके अंदर हम स्टेम सेल को ग्रो कर सकें। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई भी सीरम या लिक्विड साइंटिस्ट इजाद करने में कामयाब नहीं हो सके।
और यही वजह है कि इस तरह की बहुत सारी कंपनी हाइब्रिड मीट या वेजिटेबल मीट की तरफ ध्यान दे रही हैं और ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। शुरू में आर्टिफिशियल मीट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट का रुझान बड़ा कम देखने को मिला, लेकिन रिसेंट कुछ सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कई बिलियन डॉलर तक बढ़ चुकी है। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, जिनमें कुछ तो रेगुलर मीट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी और कुछ बड़े नाम लाइक बिल गेट्स भी शामिल हैं। अभी तक सिंगापुर ऐसा वाहिद कंट्री है जिसने लैब मेड मीट को मार्केट के अंदर इंसानी ट्रायल के लिए बेचने की इजाजत दी है और इस वेंचर से करीब इस कंपनी ने $2 बिलियन का प्रॉफिट भी जनरेट कर दिया है। आने वाले दिनों में कतर एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया का सेकंड मुल्क बनने जा रहा है जो आर्टिफिशियल मीट को अपने कंट्री में लीगल बनाने जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इतने बड़े लेवल पे मीट की प्रोडक्शन, उस फूड चेन को मेंटेन रखना एक बहुत मुश्किल काम है। दिखने में यही लग रहा है कि ये लैब मेड मीट इंडस्ट्री आने वाले सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी और दुनिया लाइव स्टॉकिंग के ऊपर इन्हिसार करने की बजाय ये मीट अपने घरों के अंदर या अपनी लैब्स के अंदर तैयार करने में कामयाब हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान इस लैब मेड मीट को एक रियल मीट के साथ रिप्लेस करने को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अब इस सवाल का जवाब तो आने वाले टाइम में ही मिल सकता है। फिलहाल अगर कोई बंदा कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाह रहा है तो वो रियल मीट की जगह पे वेजिटेबल मीट को खा सकता है। अगर ये इंसान स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए इस दुनिया की बाउंड्रीज से बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली वो हर जगह पे गाय या जानवरों को अपने साथ तो नहीं लेके जा सकता। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इंसान को सहारा लेना पड़ेगा जिससे वो अपने जिस्म को एक्स्ट्रा प्रोटीन और वो वाला टेस्ट जो एक रियल मीट से लिया जा सकता है वो हासिल कर सके। देखते हैं आने वाले सालों में साइंस हमें किस तरफ लेके जाती है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।